हैं? जो हमारे सांसद बीजेपी के आज मौजूद है वाले लोकसभा के क्षेत्रीय विधान जो है वो वीडियो देख के आज पूछो वीडियो कहाँ से आए वो कैसे करोगे। ये सारे बीजेपी के नेता जी ओरिजिनल वीडियो उसका चेहरा कौन लगा दिया फेंके। ये वीडियो है पूरी ओरिजिनल वीडियो है भाई। मतलब भाजपा के लोग ऐसे ही हैं सारे इससे पेट्रोल बॉन्ड आया है। मेरे ख्याल से 20% आदमी उसका पता हुआ ये है क्या। नहीं तो लोग ये सोचेंगे मेरे कौन सी जेब से निकला है, छोड़ो मेरे को क्या लेना देना। नहीं, जो हम ये चाहेंगे जो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जवानों के किसानों के मुद्दे उठाए। अगर सोनीपत हल्के से किसी सैनिक को कोई भी हो किसी भी पार्टी से हो, मैं तो कहूँगा अगर टिकट मिलती है तो निस्संदेह उसको जना सभी फौजियों का उनके परिवार का भरपूर समर्थन मिलेगा। बीजेपी की चाल है ये भाई, इसको अलग कर दो तो इसमें जो है जाटों की वोट तोड़ेंगे। तो जितनी जाटों की वोट जेजेपी ले जाएगी उतना जो फिर कांग्रेस की वोट घटेंगी। लेकिन ये रोहित चौधरी तो बाहर के नहीं है, सोनीपत के ही, अगर इनको मिलता है सोनीपत जिले से ही है तो अच्छा है। जैसे अग्निवीर है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। हम तो जाट बेल्ट लगा लो या किसान लगा लो, इनका तो ज़्यादातर प्लेसमेंट जो है ना आर्मी में ही होता था और वही सरकार ने बंद कर दिया है। तो ऐसा है कि इंडिया में कहीं भी देख लो, जब बाहर का प्रत्यक्ष आकर के लड़ता है वो एडजस्ट नहीं हो पाता, न उसकी राशि मिलेगी। वो हमारी कोई भी 36 बिरादरी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ करने वाला हो। जो काम हुड्डा ने किए हैं वो नहीं हो पाए हैं। प्रधानमंत्री का ही ले लो, कितने इन्होंने वादे किए, सब झूठे। ये खरखोदे ब्लॉक में लगभग 7,000 पूर्व सैनिक हैं। बूथ लेवल मैनेजमेंट भी पूर्व सैनिक अच्छे से कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे सर। आज यही बात चल रही थी, कई दिन से चल रही है। वो हमारे ये कहने को तो शुक्र करो 500 पार नहीं करी, उनका शुक्र है। ये तो इलेक्शन बताएंगे, लोग बताएंगे। वो अगर वो अपने आप ही बोल देते हैं तो इलेक्शन की क्या जरूरत रहेगी फिर। यहाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आस पड़ोस जो भी है जितना भी पूरे जिले के अंदर पूरा एक तरफा हुआ। एक तरफा हो। बिल्कुल, हम तो बहुत पहले से इकट्ठे हो रहे हैं, आज से नहीं है। देखो अभी कर्नल साहब से उम्मीद है। कर्नल साहब, हाँ, कर्नल साहब से उम्मीद है क्योंकि बोलते हैं अच्छा। हाँ, पूर्व सैनिक होने के नाते बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पूरे जिले का हमारा संगठन बन चुका है, कई बैठकें हो चुकी है। बार हराते विधानसभा में। हाँ, लेकिन विधानसभा में हराया, योगेश्वर दत्त को 2 बार हराया। हमारे साथ मोदी जी ने कुछ नहीं किया हमारे पास। हाँ, 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा था तब ये सड़क बनी थी, आप देख लो। उसके बाद एक दिन जो ने थेगड़ी भी नहीं लगाएगी उन पर। उन्हें इसमें इलेक्ट्रोल उसमें देख लो ना, बॉन्ड में क्या कराया है। अब गपला वहाँ भी निकलेगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सोनीपत में हूं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्र में से एक है। और जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव हार गए थे और उसके बाद रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी से लगातार 2 बार सांसद बने, 2014 में भी 2019 में भी। तो इसको देखते हुए इस बार कौन उम्मीदवार होगा जिससे कांग्रेस की जो दावेदारी होगी वो मजबूत होगी, बीजेपी को टक्कर देगी, इन सभी मुद्दों को लेकर के यही सवाल हैं जो हमारे सामने। इन सभी मुद्दों को लेकर के ही हम सोनीपत में पहुंचे हुए हैं और एक सर्वे कर रहे हैं। जानते हैं यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे 10 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है, कौन से वो मुद्दे हैं, क्या कहेंगे आप। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुबेदार चांद्रूप सिंह दैया। क्या कहेंगे इस गांव में आपके खरखौदा है जो यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, चुनाव है नज़दीक में और अब टिकट को लेकर के बातचीत चल रही है, ऐसे समय में कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप प्रत्याशी उस हिसाब से चुनना चाह रहे हैं। देखो, गांव के अंदर मुद्दे तो काफ़ी हैं, जैसे कि गांव के अंदर सड़क है, रहन सहन है, हर एक प्रकार की सोसाइटी के काम हैं। मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो तरक्की अपने कांग्रेस में अपने हुड्डा ने की थी वो बात नहीं बनी है। तो नीचे तो हम हमेशा चाहेंगे आगे भाई कांग्रेस ही आए। कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी कौन हो कि जिससे जो है, या उम्मीदवार किस तरीके का आप देखना चाह रहे हैं जिससे यहाँ पर और विकास हो सके और समर्थन मिल सके, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि सोनीपत में जाटों का दबदबा रहता है। देखो, ऐसा है, ये तो हम जब बता सकते हैं फाइनल करके जब कोई जो चेहरा सामने आए। अब जैसे आएंगे उसके अनुसार हम जो ना करें। नहीं, जैसे जाटों से ही आप लोग चुनना चाह रहे हैं या फिर किस तरीके से यहाँ जाति समीकरण क्या है इस जाति समीकरण तो हर एक
के साथ लगाव होता ही है, जो जाति का उसकी तरफ तो झुकाव आदमी का होता ही है, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है भाई काम करने वाला कौन होता है, हम उस आदमी के पीछे। जैसे कांग्रेस अगर टिकट देती है किसी नॉन जाट को, मतलब जो जाट ना हो, तो इससे नुकसान हो सकता है कांग्रेस का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आदमी के सोच विचार उसके कार्य के ऊपर, अगर भाई मैं इस एरिया के लिए क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका जैसे खरखौदा में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हैं यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है कि पूर्व सैनिक ज्यादा संख्या में है। हाँ, हमारे खरगोदा एरिया में खास करके हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा जो है ना संख्या में एक्स सर्विसमैन है, और खरगोदा तो जो है ना फौज का बिल्कुल गढ़ रहा है, ज़्यादा जो है ना संख्या अपनी एक्स सर्विसमैन की इसी एरिया में है। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन का मामला है पूर्व सैनिकों का, और भी तमाम मुद्दे हैं, तो ये सब मुद्दे बीजेपी को जो 10 साल जिताया था उसको लेकर के अब इस मामले पर बीजेपी से कुछ उम्मीद है या फिर क्या? नहीं, बीजेपी ये तो मामला जो ना कांग्रेस के टाइम से ही चला आ रहा है, लेकिन इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। जो हम सोचते थे भाई 1 रैंक 1 पेंशन है, वो ऐसा हो नहीं पाया है। कुछ रैंक को बेनिफिट हुआ है, लेकिन जो जेसीओ रैंक है इनकी तरफ से जो देखते हैं वहाँ तक नल एंड वाइड ही रहा है, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया बढ़िया। और कौन से मुद्दे हैं? जैसे युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा है, ये लोग है कुछ मुद्दा इस तरीके का? हाँ, जो बेरोजगारी का मामला है, देखो वो तो है ही है। हम ये सोचते हैं कि आर्मी के अंदर जो ये 4 साल का किया है, ये भी गलत है। बेरोजगारी का तो मुद्दा चल ही रहा है साहब। कोई अपने आप में कोई गवर्नमेंट इस प्रकार सा कोई जो कार्य करती है जिसके अंदर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट हो, इस प्रकार से जो करती है तो और भी बेटर रहेगा। लेकिन ये जो जैसे यहाँ पर जो जाति समीकरण का बहुत बड़ा रोल होता है कि प्रत्याशी उसी को बनाया जाए जिससे ज्यादा सपोर्ट मिले, तो इस तरीके का जो देखा जाता है इसमें जैसे बीजेपी की तरफ से ज्यादातर ब्राह्मण चेहरा होता है, तो क्या कैसे कांग्रेस भी ब्राह्मण चेहरा ही खड़ा करे तब टक्कर मिलेगा, या फिर कुछ और तला से कैसे आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो काम के ऊपर देखते हैं, काम के ऊपर। ये नहीं है कि भाई ये हमारा जो बेल्ट है वो जाट बेल्ट है, अगर हम जाट को ही चाहेंगे, ऐसा नहीं है। वो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हुड्डा हमारा जाट है, हम भी जाट ही हैं, लेकिन हुड्डा ने कार्य किए हैं भाई। जैसे बाहर के उम्मीदवार को आप लोग चाहते हैं कि जो बाहर का हो वो आए लड़े, या फिर अंदर का ही हो, आपके बीच का हो कोई? ऐसा है कि इंडिया में कहीं भी देख लो, जब बाहर का प्रत्यक्ष आकर के लड़ता है वो एडजस्ट नहीं हो पाता, ना उसकी राशि मिलेगी, वो हम समझते हैं अच्छा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे एक नाम उभर करके जो सामने आ रहा है, कर्नल रोहित चौधरी भी यहाँ से संभावित उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं, तो इसको देखते हुए उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा अगर ये यहाँ से होते हैं? देखो, आर्मी से हैं, तजर्बा है, अभी हमको भी बताया गया, कर्नल साहब जो ना खड़े हुए हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनके सोच विचार देखेंगे। वैसे आर्मी की तरफ से है तो एक्सपर्ट तो है ही है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है ना एग्जाम करेंगे, तो बिल्कुल नाप तोल करके तब देखेंगे हाँ भैया आदमी फिट है। जो हमें फिट होता देखेगा, आदमियों के लोगों की जो रुझान को समझेगा, विचारों को समझेगा, काम को देखेगा, समय को देखेगा, और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए आगे चलेगा, हम तो उसको पसंद करेंगे। हमारा ये नहीं कि हम जाट बेल्ट से हैं तो जाट को ही चाहेंगे, हमारी कोई भी 36 बिरादरी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ करने वाला हो, कुछ करने वाला है। कुछ करने वाला हो। तो आपको लगता है कि कुछ करने वाले उम्मीदवार ही कांग्रेस खड़े करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हर एक पार्टी में अपने जानबूझ के अच्छे ही आदमी खड़े करते हैं, लेकिन फिर भी अंतर रह जाता है। जो लोगों की अंतरात्मा बोलती है भाई ये हमारा आदमी ठीक है, जिसके साथ हमारे लिंक हो जाए, जो हमें समझे और हम उनको समझे। ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर यहाँ पर लगता है कांग्रेस से उम्मीद हो कि कांग्रेस ही करेगी उस काम को? नहीं, वो तो देखो ऐसा है कि बीजेपी पिछली बार आएगी नीचे, ऊपर ठीक हम नहीं कर सकते, लेकिन जो बीजेपी जो अपनी कांग्रेस ने काम किए थे, खास करके हमारे हमताबड़ी एरिया कहते हैं, जो काम हुड्डा ने किए हैं वो नहीं हो पाए हैं। लेकिन हुड्डा तो हार गए थे ना पिछली बार, 10 साल हार गए थे। देखो हार जीत तो चलता रहता है। 10 साल कांग्रेस को हार मिली, तो इस बार क्या लग रहा है? नहीं, इस बार मेरे ख्याल में कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। चलिए, इसी गांव से हैं, क्या कहता है यहाँ का, आप लोग किसको चाहते हैं, क्या मुद्दा है, किस तरीके के लोगों को चाहते हैं आप कैंडिडेट? अब जैसे सुबेदार साहब ने बताया कि जो काम करने वाला कर्मठ हो
और जो गरीब तबके की या अपने दुखी भाइयों की दुख को समझने वाला हो, वो आदमी चाहिए। पूर्व सैनिकों का सपोर्ट मिलता है ना उसको, हमने देना है तो हम उसी को देंगे। जैसे सुखदार साहब ने बताया कि भाई काम करने वाला हो, और वो अपने जो साथी हैं, अपना जो जनता है, उसके जो ना मतलब मर्म को समझता हो, ये बात है। जैसे कर्नल रोहित चौधरी अगर यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो उससे पूर्व सैनिकों का समर्थन मिलेगा उनको इस वजह से? तो उसको तो जी ऐसा है कि उसका भी जांच से करके और उसका मतलब हर लिहाज से मालूम करके कि भाई कैसे हैं कर्नल साहब अपने, और ये काम करने वाले हैं, तो अवश्य मिलेगा उनको। और कौन दिख रहा है आपको उम्मीदवार जो टक्कर का हो, कांग्रेस से खड़ा हो? और बस टक्कर का और तो हमें दिखाई नहीं देता साहब, ऐसे सब बीजेपी के ऐसे। उम्मीदवार के मुकाबले क्या चाहिए आपको कि और भी दूसरे पार्टियां भी उसी तरीके से, किस तरीके से मुद्दे पे काम करें? अभी मुद्दे तो साहब इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे अभी ये मोदी प्रधानमंत्री का ही ले लो, कितने इन्होंने वादे किए, सब झूठे। वो आरोपी में पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन, उनमें झूठ बोली। अभी हमारा जैसे डीए था 3 साल का, 3 डीए वो काटे, उनमें भी झूठ बोली। तो कहाँ तक मुद्दे, कहाँ तक क्या क्या बात बताएं हम अकेले नहीं करें। 14 से लेकर अभी तक हमारी रेगुलर आर्मी में कोई भर्ती नहीं हुई। आज कम से कम भी 1.5-2 लाख आर्मी के जवान, आर्मी के पदाधिकारी और ऑफिसर कम हैं। मतलब ये कोई तुक की बात तो नहीं हुई। अगर मान लो पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलते हैं और वो अटैक कर देते हैं, तो कौन आएगा आगे? ये अग्निवीर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो मोदी लहर में जीते थे पिछली बार बीजेपी के सांसद। बीजेपी के अब के ने लहर तो जी कमजोर है, उनकी ग्राफ गिराएगा उनका। क्या लग रहा है आपका आकलन, क्या लग रहा है? आंकलन तो यही है कि हमारे यहाँ तो हुड्डा साहब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम और ये जो तमाम समीकरण बैठते हैं, कास्टिज्म का हमारा जो है ना ज़्यादातर वो नहीं है, कभी नहीं है ना। लेकिन ये कहा जाता है ना कि यहाँ पे जो 16 लाख मतदाता हैं पूरे सोनीपत में, उसमें से 5-6 लाख तो जाट ही हैं। हाँ, तो 5-6 लाख जाट हैं सर, पर लेकिन जाट के मुद्दे पर लड़ा नहीं जाएगा ये इलेक्शन जो है। ये तो सभी भाइयों 36 बिरादरी जो है ना वो साथ लेकर कैसे एकजुट होगी? ऐसा कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाए जिससे पूरी जो है यहाँ की जो जनता है एकजुट हो जाए, और पिछली बार जो मोदी लहर है उस तरीके का कुछ ना बन पाए, आपको लग रहा है? मोदी लहर तो जी झूठ पे आधारित थी, हमारी तो सच्चाई पे आधारित है। सच्चाई के तौर पर जो ना जो चलता है वही है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन करा था कि को बाहर का लिया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है। बाहर के क्यों नहीं लिया जाता है? हमारे बाहर के अमेरिका में जाते हैं। अगर राहुल गांधी आप पे सबसे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, आज कोई भी मतलब हो सकता है वो, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड और बोलने वाला कोई आदमी नहीं है। अगर वो एक बात कह देता है तो पूरी बीजेपी टीम में खलबली मच जाती है। और लेकिन कह रहे हैं उनको तो मुद्दे का ज्ञान ही नहीं है, वो तो उनको पप्पू कहा जाता है। पप्पू के उनको तो पता नहीं के कहा जाए, कहो जी कोई बात नहीं है। अगर वो तो दूसरे मोदी देश जी के एक बार बोलते हैं पूरा छा जाते हैं। हाँ, उनको तो पता नहीं क्या क्या कहा। स्मृति ईरानी क्या क्या बोलती है, कुछ मतलब इनको बोलने का तरीका नहीं है बीजेपी को, और ना इस मोदी को। तो ये लोग समझ रहे हैं, यहाँ के लोग समझ रहे पक्के तौर पर क्योंकि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। अगर ये वादे पूरे करते तो कुछ बन जाता है हिसाब किताब। अब तो आप जानिए कि इनका जितना भी ग्राफ है ना, वो अगर 100% था 50% आ चुका है। जैसे पूर्व सैनिक इतने सारे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे 80,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों का परिवार है। मैं बताऊंगा अभी आपको, हमारे खरखोदे ब्लॉक में लगभग 7,000 पूर्व सैनिक हैं। क्योंकि हमने सर्वे करा था, हम अपनी CSD कैंटीन खुलवाना चाहते तब का, तो उसके बाद में तब रिटायरमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्यों? 10 साल हो गए,
तो ये सैनिकों का वोट किधर जाएगा फिर इस बार? सैनिकों का वोट किधर जाएगा? पूर्व सैनिक जो हैं इनका। पूर्व सैनिक के जो वही बात है ना सर, कि जो अच्छा कैंडिडेट होगा ना उसी के साथ जाएगा, अच्छा काम करने वाला होगा। ऐसा नहीं चाहिए हमें जनरल वीके सिंह जैसा नहीं चाहिए। अपने लोभ के लिए पूरी रेवाड़ी के अंदर इकट्ठे करके और वो पूरी जनता को भ्रमित करके आज वो उसमें चला गया, तो कितना बड़ा धोखा दिया है। वो धोखा है ना साहब। तो अब भी जैसे ये धोखे ये कब तक चलेंगे इनके? जैसे यहाँ पे भी बात चल रही है इस सीट हाँ। पे कि एक कर्नल रोहित चौधरी हैं, हाँ। अगर उन्हें उतारा जाए तो इससे पूर्व सैनिकों का वोट उनकी तरफ जा सकता है, ऐसा कुछ उम्मीद बन सकती है? ना हमारे जैसे बताएंगे जी, उनके बारे में बताएंगे, कर्नल साहब के बारे में बताएंगे, भाई बहुत अच्छे हैं, ये हमारे भाई बैठे हैं, ये विश्वास करेंगे और हम इन पर विश्वास करते हैं हमारे पे। बूथ तो वो- लेवल मैनेजमेंट भी पूर्व सैनिक अच्छे से कर लेंगे। हाँ कर लेंगे सर। आज यही बात चल रही थी, कई दिन से चल रही है। वो हमारे ये सुरेंद्र हैं और एक वो हैं उधर, ये क्या नाम, वीर सिंह। सभी हम रोजाना करते हैं भाई एक्स सर्विसमैन की हमारी एकजुटता हो, और वो हम गांव से कर रहे हैं और बन भी रही है। इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उसके जो पड़ेगा जी, पक्का उसके पड़ेगा, वोट बैंक पे। पक्का पड़ेगा। क्यों हम ये चाहेंगे जो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जवानों के किसानों के मुद्दे उठाए। अगर वो मेजोरिटी में है तो उनको हल करे, और नहीं है तो कम से कम मुद्दे तो उठाए। जैसे अग्निवीर का है, एमएसपी का मुद्दा है, और जो सिलेक्शन हो गया था, जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, उनका मुद्दा है, वो होने चाहिए। तो और जहाँ तक टिकट का सवाल है, अगर सोनीपत हल्के से किसी सैनिक को, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, मैं तो कहूँगा अगर टिकट मिलती है तो निसंदेह उसको जना सभी फौजियों का, उनके परिवार का भरपूर समर्थन मिलेगा। और हम देखो भी कौन सी पार्टी क्या देती है, लेकिन सुनने में आया जैसे अपने कर्नल रोहित शर्मा साहब को है उम्मीद, हैं चौधरी, तो वो जाट अच्छा उम्मीदवार हैं, तो जाटों का तो जाट से हमें कोई मतलब नहीं है। जाट से मैं कोई, यहाँ तो मैं तो एज एक एक्स सर्विसमैन की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन को मिलता है तो कम से कम हमारा फर्ज बनता है, और हम और हमारा परिवार उसको समर्थन दे, और वो भी उसका भी फिर दायित्व बनेगा कि हमारी बात को, हमारी समस्याओं को उठाए, उनको समाधान करे उनका। लेकिन जैसे उधर से योगेश्वर दत्त की को सुनेमारा खड़ा करेंगे, अगर ये ओलंपिक मेडल जीतने वाले को, तो राष्ट्रवादी का जो मुद्दा है ये सब कैसे दब पाएगा? देखो वो तो 2 बार चुनाव, वो तो तब भी होना था। हाँ। वो तो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ। वो तो उनका वर्ल्ड वाला वो तो चला नहीं। मेडल तो तब भी थे, हाँ। वो मेडल नहीं चला अभी। वो तो उसके बराबर में आप देखोगे तो जिनको मेडल मिला था महिलाओं को, उनकी क्या दुर्गति की है, तो मेडल का तो कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन 370 जैसे मुद्दों पे तो बीजेपी उठाती है। 370 क्या, 370 उससे क्या हल हुआ? कोई रोजगार कम हुआ? किसी को रोजगार मिला उसके होने से, या किसी को सुविधाएं मिलने लगी ज्यादा? यहाँ पे हम बैठे हैं, हमें उसकी हटने से हमारे क्या हुआ, या हमारे सैनिकों को क्या हुआ? जो बस जेंट के हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं था उसका। तो हमें बताओ उससे क्या ले वो है। वो एक धारा थी, इन्होंने चलना अच्छा इनका वो था, हटा दिया, बढ़िया बात है। लेकिन ये नियम उसी को लेकर उसी के पीछे पड़े रहेंगे। और बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। एक्स सर्विसमैनों के क्या मुद्दे हैं? जैसे अग्निवीर है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? हम तो जाट बेल्ट लगा लो या किसान लगा लो, इनका तो ज़्यादातर प्लेसमेंट जो है ना आर्मी में ही होता था, और वही सरकार ने बंद कर दिया है। तो इससे बड़ी समस्या और क्या होगी? तो कर्नल जी का जो नाम ले रहे हैं वो तो अग्निवीर का मुद्दा बहुत लंबे समय से उठा रहे बड़ी हैं। अच्छी बात है, और उनको एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार का भरपूर समर्थन मिलना चाहिए, और मिलेगा। सोनीपत में देखा जाए तो बहुत सारे परिवार हैं पूर्व सैनिकों के हैं, अगर एकजुट हो जाएं तो ये वोट कहीं ना कहीं बिल्कुल होंगे। क्यों? हर एक्स सर्विसमैन की समस्या है, और OP2 ठीक से लागू नहीं हुआ है। मैं नाम ही लूँगा, अफसरों के इतने बढ़ा दिए, बढ़ाए जवानों के भी, लेकिन जिस रेशो में उनके बढ़े हैं जवान के नहीं बढ़ाए हैं। और एक रैंक तो जो है ना JCO रैंक, होनरी नायफदार कैप्टन, उनका तो एक पैसा ही नहीं बढ़ा है, बल्कि माइनस में दिखा रहे हैं। शुक्र कि उन्होंने काटा नहीं। पिछली बार क्या हो गया था ऐसा कि हुड्डा साहब हार गए यहाँ से? देखो वो कुछ बीजेपी का कुछ उन्होंने शायद जातिवाद के ऊपर कुछ ज़्यादा चल गया, खुद भी उन्होंने इतना नहीं सोचा, और उन्होंने ताकि हाँ हम इतना वो कर देंगे,
निकल जाएंगे। नहीं, निकल बाहरी उम्मीदवार का भी फर्क पड़ता है। अपने के बीच का हो ऐसा कुछ यहाँ पे है कि बाहरी उम्मीदवार हो या यहाँ का हो ऐसा कुछ? थोड़ा फर्क तो रहता है, लेकिन ये रोहित चौधरी तो बाहर के नहीं है, सोनीपत के ही, अगर इनको मिलता है सोनीपत जिले से ही है तो अच्छा है। और या और भी कोई पार्टी हो जो एक सैनिक को टिकट देती हो, इससे बढ़िया बात क्या होगा, सब सैनिकों का उनको समर्थन मिलेगा। सैनिकों का समर्थन मिलेगा। लेकिन वो जाट भी हैं तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा क्या? जाट वोट एक जगह देखो, आएगा। जाट बोल करके तो जो सुनेंगे इसको वो बोलेंगे जाट, इससे वोट जो है ना कुछ फटक और जाएंगी। हाँ, तो हम इस बात के नहीं करेंगे, हम किसान बोलेंगे, हाँ। जाट की बजाय किसान बोलेंगे, उसमें सभी आ जाते हैं, 36 बरादरी आ जाती है, तो उनका सबका समर्थन मिलेगा। एक जाति के नाम से वोट की हमें नहीं तो मांगना चाहिए, और वो हमने बोलना भी नहीं है। रमेश कौशिक जी जो हैं वो 10 साल से जीत रहे हैं यहाँ पे, तो उसका प्रभाव कैसे कम हो पाएगा इनके आगे? ऐसा है, वो तो बीजेपी की लहर थी, पहले में तो बदलाव चाहते थे, दूसरे में कुछ जातिगत समीकरण, और कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसे होगा, नहीं तो बहुत बड़ा कैंडिडेट था हमारा हुड्डा साहब। तो भाजपा भी तो 400 पार कह रही है, तो किस बेसिस पे कह रही है? यूँ तो कहने को तो वो शुक्र करो 500 पार नहीं करी, उनका शुक्र है। ये तो इलेक्शन बताएंगे, लोग बताएंगे। वो अगर वो अपने आप ही बोल देते हैं तो इलेक्शन की क्या जरूरत रहेगी फिर? छोड़ो, करो खत्म और करो डिक्लेयर। संविधान बदलने की बात चल रही है, आप लोग हाँ, कैसे सुनने देखते में हैं? आया है हाँ, कि कर्नाटक के उसने बोला है, हाँ, विधायक ने, अनंत कि हमें हेगड़े। 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमने संविधान बदलना है। तो संविधान बदलना है तो, लेकिन ऐसे होगा नहीं। इन सब चीजों का असर पड़ता है कि मतलब गांव में, या फिर ऐसे ही रहता है? नहीं, ये तो 5-10 % आदमी होते हैं जो इन बातों को समझते हैं, इससे क्या, इससे क्या। नहीं तो जैसे ये अब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, मेरे ख्याल से 20% आदमी उसका पता हुआ ये है क्या। नहीं तो लोग ये सोचेंगे मेरे कौन सी जेब से निकला है, छोड़ो, मेरे को क्या लेना देना। नहीं तो अगर आप इसको देखोगे, जो समझते हैं वो इसको बहुत बड़ा फ्रॉड। लेकिन दुख की बात यह, अभी भी हमारा जो वोटर है अभी भी बाहर दूसरे देशों की निस्बत बहुत जानकारी में बहुत पीछे है अभी भी। वो उसको कुछ मुद्दों का तो लेना देना नहीं है, बस उठा करके हाँ पार्टी देखेगा, झंडा देखेगा, कास्ट देखेगा, मुद्दे नहीं देखेगा। ये भी महिलाओं, किसानों के मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? महिलाओं के तो देखो, महिला की सुरक्षा है, फिर उनको रोजगार चाहिए। महिला को भी बहुत पढ़े लिखे सब ऐसे घूम रहे हैं, जवानों के भी कितनी दिक्कतें हैं। और अभी तो हरियाणा जो है ना, मेरे ख्याल से बेरोजगारी में नंबर 1 पे हो गया है, नहीं तो कभी कभी बहुत अच्छा प्लेसमेंट था हमारे इधर। जेजेपी से जो गठबंधन जो टूट गया है और इस तरीके, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो वो सिर्फ वोट कटवा होंगे, बाकी खत्म है। खत्म है? हाँ, बाकी खत्म है, लेकिन वोट काटेंगे। बीजेपी का वोट काटेंगे, कांग्रेस का? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन वो वोट जरूर बीजेपी की काटेंगे। चाल है ये। हाँ, ये चाल है, ये तो समझे क्या भाई, बीजेपी की चाल है ये। भाई इसको अलग कर दो तो इसमें जो है जाटों के वोट तोड़ेंगे, तो जितनी जाटों की वोट जेजेपी ले जाएगी उतना जो है फिर कांग्रेस की वोट घटेंगी। तो इस बार क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, उतना नहीं है। जैसे आप कह रहे हो, अभी इन्होंने बीजेपी ने बना दिया 36 बनाम 1 कर रखा है, जाट एक तरफ है, 36 बरादरी एक तरफ है, लेकिन अब की बार वो नहीं होगा ना, समझे। तो आप मतलब यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं? हाँ, रिटायर हो गए तो 20 साल से किस ज्यादा हो पोस्ट से? गए। मैं नायक से हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर ज्यादातर पूर्व सैनिक ही हैं, मतलब उससे हाँ। लोग ही हैं, हाँ? बहुत है। तो आप लोगों की एकजुटता देखने को मिलेगी इस चुनाव को लेकर? ये जो बैठे हैं यहाँ 100%, पे सर, पूरे 100%, सैनिक ही हैं। हाँ। 101%। और बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आस पड़ोस जो भी है, जितना भी पूरे जिले के अंदर पूरा एक तरफा हुआ। एक तरफा हो? बिल्कुल, हम तो बहुत पहले से इकट्ठे हो रहे हैं, आज से नहीं है, समझे। किस तरीके का उम्मीदवार कांग्रेस से चाहते हैं कि वो एक तरफा जाए? हम उम्मीदवार ऐसा चाहते हैं जो बंदा जो है फौज की जो हमारी दिक्कतें हैं वो तो आपको पता ही है, सुन भी ली होंगे, बहुत बार सुनते भी होंगे, और अभी जैसे सब लोगों ने बताया भी है। इनके अलावा जो बंदा, इनकी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फौजियों की, इनकी आवाज़ पूरा सेंट्रल लेवल में या अपने जो संसद में उठाए, ऐसे ही लोग चाहते हैं? ऐसे लोग चाहिए, ठीक है ना। अब हमारी कोई पूछने वाला है नहीं। देखो 1 साल से 13-14 महीने से बैठे हैं ना जंतर मंतर पे, कौन सुन रहा है? कोई बड़ी डिमांड नहीं है, एक ही डिमांड है ना, वही जो है 3 जजों की कमेटी बैठाने के लिए है, वही नहीं हो रही पूरी। और क्या कर सकती है सरकार हमारे लिए?
कांग्रेस से उम्मीद है? देखो अभी कर्नल साहब से उम्मीद है। कर्नल साहब से? हाँ, कर्नल साहब से उम्मीद है क्योंकि बोलते हैं अच्छा, हाँ। ठीक है, और शायद आगे परमात्मा इनको जो लेके जाएगा तो फिर जो है जीत जाएंगे, तो देखते हैं कितना आगे लेके चलते हैं हमारे को। मतलब जैसे अगर यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट इस तरीके से खड़े होते हैं, एक पूर्व सैनिक खड़ा होता है, कोई एक जो है दूसरा ऐसे किसी उस पे खड़ा होता है, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, पूर्व सैनिक होने के नाते बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरे जिले का हमारा संगठन बन चुका है, कई बैठकें हो चुकी हैं, ठीक है, और आगे भी होती रहेंगी। अब इलेक्शन से पहले फिर बीजेपी जो काम कर रही है उसको किस रूप में देख रहे हैं? जो अभी जैसे तमाम मंदिर वगैरह का मुद्दा है। कागजों में ज़्यादा मंदिर किसी का पेट भरता है क्या, ये बताइए? मंदिर में तो साहब आप ये बताओ, ये भी मंदिर है ना, हम यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, ये भी तो मंदिर में ही हो रखे हैं ना। मंदिर में किसी का पेट थोड़े भरता है, पेट भरा काम करने से कोई जॉब मिलेगा, समझे ना। ये कागजों में कार्रवाई हो रही है ना, ग्राउंड में तो नहीं हो रहा कुछ भी। ग्राउंड में नहीं हो रहा। अभी ओले पड़ गए, कोई सर्वे करने नहीं आया अभी तक, फसल सारी बर्बाद है, जमींदार क्या करेगा ये बताइए, कहाँ जाएगा? आय वगैरह तो दुगनी कर रहे हैं ना, ऐसा कर किसकी आय दुगनी कर किसानों दी? की कैसे और कर तमाम दी? 1000 2000 रुपये जो देने से, मतलब साल में 6000 रुपये देने से मंथली 500 रुपये बने, उससे आय बढ़ गई क्या? मतलब गुस्सा है यहाँ पे इन सब मुद्दों को लेकर के। है, बिल्कुल है, होगा भी। माहौल बन रहा है। बना बना है, ये तो बन नहीं रहा बना हुआ है ऑलरेडी जो है, समझे। महंगाई का मुद्दा किस तरीके से देखते हैं? महंगाई पे तो बहुत महंगाई सारे तो काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हुआ अभी तक? जैसे सिलेंडर सस्ता कर दिया, उसके बाद राशन पानी मिल रहा है। भाई मेरे सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गए तो देख लो। अभी 900 रुपये का भी अब इलेक्शन की वजह से कर रखे, इलेक्शन खत्म हो लेने दो, 450 से मखौल किया गया है। अब खत्म हो लेने दो। मखौल न्यू किया गया है, 350-400 तक का सिलेंडर था, एकदम 1200 पे पहुंचाया। उसके बाद में इलेक्शन आया, 50 कभी कम कर दिए, 100 अभी कम कर दिए। तो 3 स्टेट का इलेक्शन था, इसलिए 200 हाँ, रुपये तो कम हुए थे। इसलिए जो ना ये अपनी एक किस्म की मैसमेरिज्म चला रही है, और कोई बात तो नहीं। बीजेपी अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं की, क्या लग रहा है, क्या अड़ंगा आ रहा है? इनका तो साहब को ये अपने ये कहे ना बार बार का अपना चेहरा बताओ, चेहरा बताओ। इन देखा है कोई चेहरा अपना? बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिखाता। और जहाँ तक मुझे नहीं कहना चाहिए, पर सुनने में आया है कि भाई जैसे इसकी कौशिक की बात करी, हुड्डा साहब की बात करी, दीपेंद्र की करी, इसमें जो ना वो तो मालिक भगवान जानता है। लेकिन घपलेबाजी जो हुई है 101% हुए इनके कामों को देखते हुए। घपलेबाजी हुई? हाँ पक्का। दीपेंद्र 300 से आगे था, लेकिन उसमें भी आईजी जो थे अपने हरियाणा के चंडीगढ़ से, उन्होंने कह दिया था कि आप चले जाओ यहाँ से, मारने के लिए तैयार बैठे हैं। पर यह भी बात थी अगर उनको मारने चल गया। बात कितने बार आया? हाँ, कौन है ये? 2 बार जीतते हैं वो तो। आया कितने बार यहाँ पे? हाँ, एक बार भी नहीं आया, और ना कोई पैसा दिया। जैसे इनको 5 करोड़ मिलते हैं सालाना, एक नया पैसा नहीं दिया, और उन्होंने बोला तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं, हम अपने आप में। तो ये क्या, व्हाट इज दिस? ये क्या है? कौन सा इसके इनके अंदर जादू है कि वोट अपने आप आ गया है? चलिए, जयपाल सिंह फौजी। फौजी हैं, फौज में जी हैं। हाँ। आप किस तरीके का उम्मीदवार चाहते हैं इस बार कांग्रेस हम की तो तरफ अपना से? फौजी उम्मीदवार चाहते हैं। फौजी उम्मीदवार क्यों चाहते हैं आप? क्यों चाहते हैं? हमारे लिए तो फौजी ही काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता कोई भी। तो आपका ये जो इलाका है, इस इलाके से एक कर्नल रोहित चौधरी का नाम आ रहा है। हाँ, ये उन्हीं का नाम आ रहा है, वो पुराने जो न कार्यकर्ता है, और कांग्रेस के कैंडिडेट पास से भी वो लाइन में थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, वो जिसको मिल गया ठीक है, वो भी जिता दिया हमने। सबसे कमजोर कैंडिडेट था वो। कर्नल साहब रहने वाले कहाँ के हैं? एक ही इसलिए बड़ौदा गांव के हैं, और बड़ौदा हल्का हमारा पड़ता है इधर। आपका उनका पैतृक गांव ये मतलब उन्हीं का है? बड़ौदा है, वहाँ बड़ौदा है, इधर जो न 6-7 किलोमीटर दूर है। अच्छा। बड़ौदा हल्का से। तो इसलिए इस इलाके पे ज़्यादा प्रभाव है उनका? हाँ, ज़्यादा प्रभाव है। हाँ, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, जैसे जिन पे आप कह रहे हैं कि कर्नल साहब खड़े हों तो यहाँ से जीत सकते हैं? यहाँ जैसे हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन पूरा नहीं मिला है, वो भी दिलवाएंगे। और हमारे काम के विकास, जैसे रोड वोड टूटे पड़े हैं, सब पानी की भी अभी निकासी पूरी तरह से नहीं हुई है,
सारे काम करवाएंगे हम अगर हमारा। लेकिन यहाँ पे तो ये भी कहा जाता है ना कि जो जाट समुदाय है, जाट नॉन जाट, जाट वर्सेस नॉन जाट होता है यहाँ पे हमेशा, तो इसको देखते हुए कर्नल साहब नहीं, पे क्या जाट नॉन जाट यहाँ कोई जातिवादी का सवाल नहीं है। यहाँ तो सभी एक तरफ चलते हैं। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं आपके हिसाब से, क्या आंकड़े हैं यहाँ के हिसाब से, जातियों में कैसे लोग? हमारे यहाँ से तो जो ना कांग्रेस को 70% से ऊपर वोट आ जाएंगे। कांग्रेस को और नहीं, कांग्रेस अगर किसी नॉन जाट उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा करती है जो जाट नहीं होता है तो भी हमारी कांग्रेस के ही वोट जाएंगे तो भी और हमारा कैंडिडेट आएगा। कर्नल साहब आएंगे तो उससे और ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके ज्यादा फर्क पड़ेगा थोड़ा। वही क्यों फर्क पड़ेगा, वही जानना चाहते फिर थोड़ा जाति की वो आ जाता है ना, थोड़ा जाति के वो हिसाब से वो पुराने कार्यकर्ता है उनका। मतलब जाट हैं कर्नल साहब, इसलिए जाट भी है और एक्स सर्विसमैन भी है और यहाँ पुराना कार्यकर्ता भी है, सब चीज है उनमें। लेकिन बीजेपी तो ब्राह्मण उम्मीदवार उतारती है ज्यादातर मैदान में, तो वो उसको हर बार हराते हैं, ब्राह्मण उम्मीदवार को हर बार हराते हैं विधानसभा में। हाँ, लेकिन विधानसभा में हराया, योगेश्वर दत्त को 2 बार हराया, फिर लोगों ने हराया। और क्या, और कौन बार आप थोड़ा वोट देना होंगे, हम ही वोट दिया है, हम ही हराएंगे। नहीं मतलब इस विधानसभा के लोगों ने ही हराया ना। हाँ, हम हमारी इस बड़ौदा हल्का की जोन है। तो इससे क्या मतलब जो मोदी जी ने काम किया है 10 सालों से हमारे बीजेपी साथ मोदी जी ने कुछ नहीं किया हमारे पास। हाँ। 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा था तब ये सड़क बनी थी, आप देख लो। उसके बाद एक दिन जो ने ठेगड़ी भी नहीं लगाएगी उन पर। 3 लाख होंगे, 3 लाख होंगे जरूर। हाँ। 3 लाख, अगर 3 लाख होंगे तो फिर ये अगर वोट एक जगह जाए तो जीतेगा हमारा। हाँ, तो इसका मतलब कि तो एक्स सर्विसमैन को ही जाएगा हमारा वोट। तो नहीं, जैसे पिछली बार 2019 में इसका मतलब कि पूर्व सैनिकों का वोट मोदी जी को गया। कैसे गया? वोट से नहीं गया वो तो धोखे से, चालबाजी से गया है। जीता है, वैसे नहीं जीता। अगर बैलेट से वोट डल जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि उनके कितने हैं। नहीं, अगर बीजेपी को वोट नहीं गया, मान लीजिए आप कह रहे नहीं गया, तो इस बार भी कैसे आप इस बार भी जैसे चालबाजी से वो लेक मशीन लाकर यहाँ बैठे खड़े थे, इस बार भी तो घपला होगा फिर आप जैसे कह रहे हैं। देखो घपला होगा, घपले वाले का भी चांस होता है। अभी जो नहीं इसमें इलेक्ट्रोल उसमें देख लो ना, बॉन्ड में क्या करे है, अब घपला वहाँ भी निकलेगा ना। अच्छा, निकलेगा आस्ता आस्ता। देखो अग्निवीर का मुद्दा है, आप लोग उठा रहे हैं वन रैंक वन। ये तो भट्ठा बैठा दिया देश का। अग्निवीर कहाँ चाहिए? अग्निवीर कहाँ से चाहते हैं? अग्निवीर वहाँ लगता है जहाँ फौजी मिलता नहीं। यहाँ तो जो ना एक फौजी की जरूरत है तो लाखों खड़े हो जाते हैं। यहाँ हम अग्निवीर हमको जरूरत ही किस लिए? मोदी जी कह रहे हैं इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता उनको, वो तो जीत जाएंगे। फिर भी अब देखिए 400 पार आने वाली है, बता रहे हैं 400 पार। तो वो पाछा हमारा खट्टर ने कहा था 75 पार, वो अकेली उसको जो ने 50 भी ना आई। बोलने का तो मैं भी बोल देता हूँ भाई, पूरी कांग्रेस जो ना जीतेगी। बीजेपी से रमेश चंद कौशिक रह चुके हैं ना यहाँ पे सांसद, हम नहीं जानते। वो यहाँ हमारे वोट मांगने आया ना, वोट डलवाना आया ना, हमारे पूछने आया कोई। कर्नल साहब का कांग्रेस का कोई गधा भी आएगा तो उससे भी उम्मीद है, जो कोई भी आएगा कांग्रेस का, कांग्रेस को ही वोट जाएगा। जो हमारे सांसद बीजेपी के आज मौजूद है वाले लोकसभा के क्षेत्रीय विधान जो है, वो वीडियो देखी आज? नहीं मैंने नहीं देखा। कौशिक से पूछो वीडियो कहाँ से आई, वो कैसे करोगे? ये सारे बीजेपी के नेता जितने सही करे भाई, पर ये मतलब गलत वीडियो है, ये फेक है। ओरिजिनल वीडियो, उसका चेहरा कौन लगा दिया? फेक है ये वीडियो, है पूरी ओरिजिनल वीडियो है भाई। मतलब भाजपा के लोग ऐसे ही हैं सारे, जितने भी दुष्कर्म करते पाऊँ सारे बीजेपी के नेता पाऊँ, बिल्कुल सारे भ्रष्ट है। तो फिर भी लोगों को फिर भी 10 साल बेटी मौका बचाओ आप लोगों ने दिया, लोगों को बेवकूफ बना रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही तो करे, हमने उसको वोट ही नहीं दिया, अब ना जाकर देंगे। तो रमेश चंद मैं 24.5 साल नौकरी कर आया हूँ गुजरात में। सुनो, रमेश चंद कौशिक को उम्मीदवार फिर नहीं बनाएगी बीजेपी, इसका मतलब बनाएगी उम्मीदवार, और किसको बनाएगी? तो आप कह रहे कोई योगेश्वर दत्त को बनाएगी या उसको बनाएगी, और किसको बनाएगी? हाँ, लेकिन वीडियो वायरल हो रही है ना, इसका फर्क पड़ेगा? तो क्यों नहीं मोदी पर फर्क नहीं पड़ेगा? मोदी का वीडियो वायरल नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन बाउंड में नहीं हो रहा क्या? वो जी कितना 15,600 करोड़ अकेली लेके वो खा गए। तो यहाँ पर जनता को आपने देखा कि इनके जो मुद्दों को उठाए, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों का मुद्दा हो, तमाम तरीके के मुद्दे हों, और किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर के जो समस्या है, इस तरीके से जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं गुस्सा है यहाँ के लोगों में, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाएगा इस इलेक्शन में।
अगर पूर्व सैनिकों की एकजुटता देखने को मिलती है उम्मीदवारी के तौर पर, अगर इनके बीच से कोई खड़ा होता है उम्मीदवार के तौर पे, तो उसको ये लोग समर्थन कर सकते हैं। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।